हमारे साथ हैं आज डॉक्टर सुमित शर्मा, स्किन एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में सर से डिस्कस करेंगे, एक्ने, कील और मुहासे, जो बेसिकली गर्ल्स और बॉयज़ आजकल दोनों को यंग एज में परेशान करती है। कोई भी नहीं चाहता कि उनका चेहरा खराब हो, लेकिन ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बढ़ती जा रही है। इसके लिए हम कुछ सुझाव सर से लेंगे। सर, एक्ने के लिए हम आपसे आज जानकारी चाहेंगे। गुड आफ्टरनून जी। एक्ने जिसे कील या मुहासे भी बोलते हैं, ये युवावस्था में होते हैं। मतलब आप 12 साल से लेके ये 24 साल तक चलते रहते हैं। किसी में ये 12 साल की उम्र में आ जाते हैं, किसी में ये 14 साल में आते हैं, लेकिन हर एक, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, अपनी लाइफ में कभी ना कभी, किसी को चाहे 2 महीने के लिए आए और किसी के चाहे 4 साल चले, ये आते भी हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं, जो हमारे डेवलपमेंट हो रही होती है बॉडी की, और जो हार्मोन्स उन डेवलपमेंट को कर रहे होते हैं, उसके इन्फ्लुएंस हमारा सीवेशियस ग्लैंड, जो एक तेलीय ग्रंथि होता है, उस पर पड़ता है और वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से कील और मुहासे हमारे यूजली हमारे फेस पे होते हैं और कभी कभी पीठ पे या अपर आर्म पे या अपर चेस्ट पे भी पाए जाते हैं ये, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। सर, बेसिकली ये हमने देखा है कि फीमेल्स में ज़्यादा होता है, इसका कोई लॉजिकल रीज़न? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये फीमेल में ज़्यादा होगा या मेल्स में ज़्यादा होगा, दोनों में भी बराबर मात्रा में पाए जाते हैं ये, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर, कई बार हम देखा पिंपल्स होने के बाद ना पोर्स हो जाते हैं, वो ओपन हो जाते हैं, वो ठीक नहीं हो पाते, या उसका भी कोई ट्रीटमेंट? देखिए, जिसकी ज़्यादा तेलीय स्किन है या उसमें सिवेशियस एक्टिविटी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उसका जो पोर साइज है वो डायलेटेड मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। तो इसमें तो यही है कि स्त्री या पुरुष को अपने जो चर्म रोग विशेषज्ञ या स्किन स्पेशलिस्ट है, उनके पास जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, ताकि वो स्थायी रूप से ही डायलेटेड पोर्स ना बने। उसकी पहले हम एक्टिविटी को कम करेंगे सेबेशियस ग्लैंड की, कुछ एक लगाने की दवाई होंगी उससे कम होगी, या खाने की मेडिसिन होंगी जो आपको विशेषज्ञ डॉक्टर दे देगा। और मेरे ख्याल से उसके बाद में आपको जो डायलेटेड पोर्स या फिर एक्ने के जो स्कार्स हैं, ये नहीं पड़ेंगे। तो इसमें जो खास बात है वो ये ध्यान रखनी चाहिए, कोई भी कील हो मुहासा हो, हमें इसको खुद स्क्वीज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज चेहरे पे गड्ढे या निशान ये परमानेंटली पड़ सकते हैं। सर, अगर ये परमानेंटली हो जाते हैं स्कार्स के जो मार्क्स है, इसको क्या धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग कोई ट्रीटमेंट इसका लिया जा सकता है, ये अपने आप जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल है। जैसे कि केमिकल पील्स होते हैं एक्ने को दूर करने के लिए, या फास्ट उसको अगर मेडिसिन का एक्शन चाहिए आपको, तो इसके लिए बहुत सारी है, जिसमें एक केमिकल पील्स होगी, बाकी टॉपिकल मेडिकेशन जो लगाने की दी जाती है, या ओरल मेडिकेशन जो खाने की दी जाती है। इसके अलावा अगर एक्ने बिल्कुल ठीक हो गया है और उसके चेहरे पे सिर्फ निशान या गड्ढे वो रह गए हैं, इसके लिए लेज़र्स हैं मार्केट में, जिसे हम फ्रैक्शनल लेज़र बोलते हैं। जैसे कि CO2 फ्रैक्शनल लेज़र है, अर्बियम ग्लास लेज़र है, जिसके द्वारा हम परमानेंटली इन गड्ढों में 50 to 70% तक सुधार कर सकते हैं। लेकिन इसमें मल्टीपल सिटिंग्स लगती हैं, ये ऐसा नहीं है कि एक बार लेज़र हुआ और आपका ठीक हो गया। उस सिटिंग का इफेक्ट 4 से 5 महीने के बाद ही आएगा, और 4 से 5 मिनिमम सिटिंग लेने की आवश्यकता होगी। सर, इसका कोई क्योर है जिससे मतलब पिंपल्स ना हो? बिल्कुल, कुछ एक ऐसी मेडिसिन हैं जिसका अगर हम कोर्स 16 से 20 हफ्ते का लेते हैं तो दोबारा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन किसी किसी केस में ये उस परमानेंट क्योर वाली मेडिसिन लेने के बाद भी हो जाते हैं, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस या डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा हैं, उनमें ये देखा गया है। लेकिन यूजुअली जो परमानेंट वाली मेडिसिन है उसको 16 से 20 हफ्ते लेने के बाद ज़्यादातर लोगों में एक्ने दोबारा होने की संभावना कम होती है, गड्ढे भी नहीं पड़ते, निशान भी नहीं पड़ते हैं। सर, ऐसा कभी नहीं होता मतलब कि किसी को ना ही हो ये एक्ने? मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। किसी, ये तो हो सकता है कि किसी को कि उसका लेवल उतना ना हो, छोटे मोटे कील होना या मुहासे होना, ये तो हर एक को ही होगा। ये तो बिल्कुल कॉमन फिजियोलॉजिकल हमारी बॉडी के जो चेंजेस हैं, जो प्रोसेस है, उसी की वजह से हमारी जो तेलीय त्वचा है या जो जो स्किन है, उसकी ग्रंथि है सेबेशियस ग्लैंड,
जिसे हम बोलते हैं, ये तो उस ग्रंथि की नॉर्मल एक्टिविटी है जो हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस से बढ़ती है। तो ये तो होना ही है नॉर्मली, किसी में ज़्यादा होते हैं किसी में कम, लेकिन अगर हम समय से इलाज कराएंगे तो इसके जो सीक्वलें हैं जैसे कि गड्ढे, निशान, दाग, ओपन पोर्स, इन सब से बच सकते हैं। जैसे आप सब लोगों ने देखा, हमने आज एक्ने, जो हर गर्ल नहीं चाहती कि हमारे फेस पे हो, आजकल तो बॉयज़ भी इसके लिए बहुत ट्रीटमेंट लेते हैं कि एक्ने फेस पे ना हो। इसके बारे में और आगे जानकारी के लिए या और कुछ जानने के लिए हमारे पेज को लाइक, शेयर एंड फॉलो ज़रूर करें। बाय।